मकाम मुझे मिला है वो आपकी वजह से मिला है। जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी, और अगर मुझे कुछ हो गया इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। आप देखेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फराह होश में आने के बाद फराह नौशेरवां से कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, जब मैं तुम्हें हासिल ही नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे बगैर जीना ही नहीं चाहती। नौशेरवां को फराह की ये बातें सुनकर इस पर बहुत गुस्सा आता है। वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि इतना पागलपन भी ठीक नहीं, लेकिन फराह बोलती है कि हाँ हूँ मैं पागल, तुम्हारे लिए ही पागल हूँ मैं। एक बार तो तुम्हारी दूरी बर्दाश्त कर चुकी हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुम मुझसे दूर गए तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नौशेरवां फराह की ये बातें सुनकर परेशान हो जाता है कि ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। वो सोचता है पहले ही कशमाला के हुक्म में थी, जो मेरे और दुआ के दरमियान अब ये फराह भी आ गई है। दूसरी जानब आप देखेंगे दुआ फराह को चैलेंज कर चुकी है कि मैं नौशेरवां को अपना बनाकर दिखाऊंगी। जब वो देखती है कि इस सुसाइड अटेम्प्ट के बाद वो नौशेरवां की तवज्जो हासिल करने में कामयाब तो हो ही चुकी है, वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मिन्नत करते हुए नौशेरवां से कहती है कि बस तुम एक बार मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दुआ को भी तुम्हारी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर लूँगी। ये सुनकर नौशेरवां फराह को समझाने की कोशिश करता है कि मैं दुआ से वादा कर चुका हूँ कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं इस तरह अपने वादे को तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर फराह नौशेरवां से कहती है कि एक वादा तो तुमने मुझसे भी किया था कि मेरे अलावा तुम्हारे दिल में कोई और आ ही नहीं सकता, क्या तुम अपना वो वादा भूल गए? ये सुनकर नौशेरवां खामोश हो जाता है, वो फराह को कोई जवाब नहीं देता। और दूसरी जानब हम देखेंगे कि दुआ जब से अपने घर में वापस आई है तो घर के कोने कोने को देखकर, अपनी चीज़ों को देखकर वो अपनी पुरानी यादों में खो सी जाती है। ये कैसे वो अपनी अम्मी के साथ शरारतें करती थी, अपनी बहनों के साथ हंसती थी, खेलती थी। दुआ जब अपने कमरे में जाकर अपनी चीज़ें देखती है कि हर चीज़ वहीं पर है जहाँ पर वो इसे छोड़कर गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है। वो रोते हुए फिजा से पूछती है कि मैं इतनी बड़ी गलती के बाद भी मेरी इतनी बड़ी गलती के बाद भी तुम लोगों ने मेरी चीज़ों को उठाकर घर से बाहर नहीं फेंका, हालांकि ये चीज़ें तुम लोगों को मेरी याद तो दिलाती ही होंगी। ये सुनकर फिजा दुआ के पास आती है और इतने दिनों से जो सवाल इसको परेशान कर रहा था बिलाकर अपनी बहन से पूछ ही लेती है कि दुआ तुम इस दिन पोलर से कहाँ चली गई थी, जिसके जवाब में दुआ फिजा को बताती है कि कैसे एक लड़के ने इसे मोहब्बत का झांसा देकर फंसाया और फिर अपनी अम्मी से मिलवाने के बहाने इसे एक फहाशी के अड्डे पर ले गया। वहाँ इसे जूस में नशा लाकर इसको पिलाया और वहाँ से मैं बेहोश हो गई और वो वहाँ से फरार हो गया। दुआ अपनी बहन को बताती है कि जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी, मैं इन लोगों से अपने घर जाने की जिद कर रही थी कि इतने में वहाँ पर पुलिस का छापा पड़ गया और वो हम तमाम लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले गए। मैंने पुलिस ऑफिसर से मिन्नत समाजे करके कहा कि मेरा जिस्म फरोशी से कोई ताल्लुक नहीं, आप चाहें तो मेरे अब्बा को बुलाकर तहकीक कर सकते हैं। दुआ इंतहाई अफसरदा होकर फिजा को बताती है कि लेकिन अब्बा जब वहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर दिया और मुझे थाने में ही रोता धोता छोड़कर वहां से चले आए। और इसके बाद दुआ फिजा को जुनैरा के घर से लेकर नौशेरवां से शादी तक के तमाम वाकयात बताती है। ये सुनकर फिजा दुआ से कहती है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती तो इस घटिया इंसान की है जिससे तुमने प्यार किया, जिस पर तुमने एतबार किया, लेकिन इसने तुम्हारे एतबार को तोड़ा। फिजा दुआ से कहती है कि लेकिन तुम्हारी नीयत साफ थी ना, इसलिए देखो अल्लाह ने तुम्हें इसके बदले कितना नवाजा। बस तुम भी इन सब बातों को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। फिजा की ये बातें सुनकर दुआ का दिल काफी हल्का हो जाता है। पूरा दिन अपनी अम्मी और बहनों के साथ गुजारने के बाद दुआ जब घर वापस आती है तो नौशेरवां इसका इंतजार कर रहा होता है। वो दुआ को इतना खुश देखकर इससे पूछता है कि अपनों से मिलकर कैसा फील कर रही हो, जिसके जवाब में दुआ बोलती है कि मैं अपनी खुशी की इंतहा आपको बता ही नहीं सकती। दुआ नौशेरवां से कहता है कि मेरी ज़िंदगी में ये तमाम खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हैं, क्योंकि जिस घर से कल मैं धक्के देकर निकाली गई थी
آج وہاں پر واپس جانے پر مجھے بہت احساس ہوا کہ میں آج سے پہلے کی طرح کمزور نہیں ہوں۔ کل کی دعا ایک بہت بے نام اور بے حیثیت دعا تھی۔ دعا نوشیروان کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولتی ہے کہ میری یہ بات سن کر نوشیروان مسکرا دیتا ہے۔ نوشیروان جو دعا کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کے فون پر فرح کی کال آتی ہے اور وہ اسے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب تک تم یہاں نہیں آؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ نوشیروان جسے فرح کی پاگل بن کر احسان تو کر ہی چکا ہے، وہ یہ سوچ کر گھبرا جاتا ہے کہ اگر اس نے جانے سے انکار کر دیا تو کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ کر نہ بیٹھے۔ ایک کی تعریف بھی نہیں کر پاتا۔ وہ دعا سے کہتا ہے بس ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ دعا جس نے بہت محبت سے کھانا بنایا ہوتا ہے اسے نوشیروان کا یہ ٹکا سا جواب سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ دعا یہ سوچ کر اداس ہو جاتی ہے کہ شاید نوشیروان کو اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ اسلم میاں جس نے ہمیشہ اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسرے لوگوں کو اہمیت دی، پہلے بھی صرف لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اور آج بھی جب وہ اپنی دکان سے فارغ ہو کر گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے محلے والوں میں سے ایک آدمی اسے مل جاتا ہے جو اسے پھر سے طعنے دیتے ہوئے بولتا ہے تمہاری تو اپنے گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھا تھا جب تم اپنی بیٹی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، لیکن آج ان تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری وہی بیٹی کیسے منہ زور ہو کر دوبارہ گھر کے اندر آ گئی اور تمہاری جرت بھی نہیں اس کو گھر سے نکالنے کی۔ اور محلے دار اسلم سے کہتا ہے کہ سارا محلہ تمہاری بیٹی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ وہ کیسی منہ زور ہو چکی ہے۔ اس آدمی کی باتیں سن کر اسلم کو بہت شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں پر بہت غصہ ہوتا ہے، لیکن اسلم کو یہ بھی احساس ہو چکا ہے کہ اب وہ پہلے کی طرح اپنی بیوی اور بیٹیوں پر رعب نہیں جما سکتا، نہ ہی اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دے سکتا ہے۔ اس لیے حسن سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں خود ہی گھر چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں، اور اب امید تو یہی ہے کہ گھر چھوڑنے کے بعد اب وہ در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد اسلم کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اسے احساس ہوگا کہ اس کی بیوی